सर अगर हम चालाकी नहीं दिखाएंगे तो मिलेगा। बाबा जी का चालाकी दिखाने वालों को क्या मिलता है बेटा? क्या मिलते देखा है? जो नहीं दिखाते ऐसे लोग तो शायद तुम्हारे संपर्क में आए ही नहीं। उसका प्रमाण है ये सवाल। तुम्हारे मन में ये बात डाली गई है कि चालाकी महत्वपूर्ण है, इसका मतलब चालाक लोगों के ही संपर्क में आई हो। उन्होंने ये बात डाली होगी। कोई सरल आदमी तो तुम्हारे बात में मन में डालेगा नहीं। तो जिन्होंने ये बात तुम्हारे मन में डाली, आती कुछ भी नहीं है, कुछ कहीं से आता नहीं है। चारों तरफ ताकतें काम कर रही हैं दबे छुपे। MIT छोड़ दो। मैंने क्या कहा था, किसकी ओर देखना होता है? पहला ही नियम खत्म हो गया। अपनी ओर देखो। जिनको कहते हो कि बड़े चालाक चालाक लोग हैं, उनको क्या मिलते देखा है? हाँ, इस पीछे छोड़ने का क्या अर्थ है? हम कब कहते हैं कि किसी ने किसी को पीछे छोड़ दिया? बेटर माने क्या होता है? तुम कब कहते हो कि कोई किसी से बेटर है या कोई किसी से आगे निकल गया? कम मान लेता है। सब मानने पर है ना बेटा। पर वो ये नहीं कह रही है, उसके मन में कुछ और भी है, उसको भी बाहर लाते हैं। तुम कब कहते हो कि कोई किसी से आगे है, ऊंचे स्थान पर है, बेहतर निकल गया? कब बोलते हो? सीधे सीधे बताओ। ठीक है ना? और वो नंबर हमेशा से चला आ रहा है। कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर ये हो सकता है कि तुम्हारे रिजल्ट कार्ड पे क्या नंबर है वो, हाँ, अभी कुछ दिनों बाद वो नंबर बदल जाएगा कि तुम्हारी सैलरी स्लिप पे क्या नंबर है, कितने ज़ीरो हैं, है नंबर ही। कुछ दिनों बाद फिर बदल जाएगा कि तुम्हारे मकान में कमरों का कितना नंबर है, वही वो भी एक नंबर है, कितने स्क्वायर फुट। या कि तुम्हारी गाड़ियाँ कितनी हैं, वो क्या नंबर है, रहेगा नंबर ही। तुम्हारे मन में ये बात किसने डाल दी कि नंबर्स बड़े कीमती हैं? किसी ने तो डाली होगी। तुम्हें कैसे पता कि जिन्होंने नंबर्स को कीमती जाना, उन्हें कुछ मिला उन आंकड़ों से? उस जॉब से क्या मिला? और तुम बेटर कैसे कह रहे हो? बेटर माने क्या? सैलरी अच्छी। क्या वाकई तुम उसको बेटर बोलते हो जो ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे प्रेम है? ऐसे लोग तुम्हें दिखाई भी पड़ते हैं क्या? तुम बेटर सिर्फ उसी को बोलते हो जिसने कुछ इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, सिर्फ वही गिना जा सकता है। नंबर्स माने गिनना। सिर्फ वही गिना जा सकता है जो इकट्ठा किया गया है, जो बाहरी है। तुमने कितने पैसे इकट्ठा कर लिए, तुमने क्या इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसी को तुम गिनोगे। इकट्ठा तुम करना ही तब शुरू करते हो, नंबर्स के खेल में तुम पढ़ना ही तब शुरू करते हो जब पहले तुम्हारे भीतर ये भावना बैठ जाती है कि मुझे कुछ इकट्ठा करना है। और तुम कुछ भी इकट्ठा क्यों करना चाहोगे? कौन है जो कहेगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए? कौन है जो कहेगा? जिसको ये लगने लगेगा कि मैं बिल्कुल ही खाली हूं। इकट्ठा वही करेगा जिसे लगेगा कि मैं कुछ खाली हूं। खालीपन आंतरिक है। इकट्ठा तुम बाहर कर रहे हो, बाहर से जो भी इकट्ठा कर रहे हो वो उस आंतरिक खालीपन को कभी भर नहीं सकता। तो जो कोई तुम्हें इकट्ठा करता हुआ दिख रहा है उससे दुखी कोई नहीं हो सकता, और तुम उसी राह चलना चाहते हो। ये लोग जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट पाते हुए पीड़ित लोग हैं, तुम इनका अनुसरण करना चाहते हो। जिसने भी इकट्ठा करने का खेल खेला है वो बेचारा तो खुद तड़प रहा है, तुमने उसको आदर्श बना लिया अपना। जल्दी बोलो बेटा, ये कर रहे हो। और ये मालूम है तुम क्यों कर रहे हो? ये भी तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने इतनी भी कोशिश नहीं की है कि ऐसे व्यक्तियों के करीब जा करके देखो। तुमने ये तक नहीं करा है कि उन लोगों की जीवनी भी पढ़ लो जिन्होंने सबसे ज़्यादा इकट्ठा करा।
अभी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लोगों को एक मेल फॉरवर्ड करी थी जिसका पहला हिस्सा ये था कि अमेरिका के एक बड़े होटल में ये 15 लोग मिले और वो जो 15 लोग थे वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा ऊंचे लोग थे। कोई शेयर मार्केट का बादशाह है, कोई किसी व्यापार में सबसे ऊंचा है, कोई सरकार में ऊंची से ऊंची पोजीशन पे बैठा हुआ है। वो मेल इस सवाल के साथ ख़त्म होती थी, पहला भाग उसका, कि अब बताओ कि 10 साल बाद इन लोगों का क्या हुआ होगा। मेल का फिर दूसरा हिस्सा आता है जो बताता है कि 10 साल बाद उसमें किसी ने आत्महत्या कर ली थी, कोई पागल हो गया था, कोई जेल पहुंच गया था, किसी ने कत्ल कर दिया था। तुम उनके करीब कभी गए नहीं ना, जिनको तुम समझते हो कि ये लोग बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि ये आगे निकल गए हैं, लाइफ में आगे निकलने का है। और जो आगे निकले ही हुए हैं उनके कभी करीब जाकर के देखो उनकी हालत क्या है। वो बिलख रहे हैं, वो कह रहे हैं जिंदगी व्यर्थ गंवा दी, और तुम वैसा ही हो जाना चाहते हो। तुम वैसा ही इसलिए हो जाना चाहते हो क्योंकि तुम उनसे बहुत दूर हो, तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तुम दूर दूर से देख रहे हो और कल्पे जा रहे हो कि काश हमें भी वो सब मिल जाए। जिन्हें मिला है वो छोड़ने को तैयार बैठे हैं, वो कह रहे हैं हटाओ ये सब। लेकिन अब देखो, दुर्भाग्य की बात यह है, बड़ा अफसोस सा हो रहा है, इतनी सी तुम्हारी उम्र है। अभी मैं कह रहा था अपनी सरलता कायम रखना, लेकिन अभी से तुम्हारे चेहरे पर भाव ऐसे हैं जैसे तुम 30-40 साल के अनुभवी लोग हो गए हो। अजी ये देखो, ये सामने बैठे बच्चे हैं ना, अभी इनकी उम्र ही क्या, ये तो 15 साल के हैं। हमने दुनिया देखी है, मैं 50 साल की हूँ। अभी जब ये बड़े होंगे तो ये समझ जाएंगे। अभी ना ये ख्यालों की बातें कर रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल। मैंने दुनिया देखी है, मैं बताती हूँ। दुनिया तो चालू लोगों से ही चलती है। कमीनापन ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने को, मैं बता रही हूँ। बहुत बुरा हश्र होगा इनका। मेरे बाल देखो, मैंने यूं ही नहीं सफ़ेद किए हैं। फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक की यात्रा कमीनेपन की यात्रा मत बना लेना। प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसे मत हो जाना। मुझे भी 2-4 लोग चाहिए होते हैं जिनकी शक्ल देख करके थोड़ा ढांढस बंधा रहे कि मानवता अभी जिंदा है। वैसे ही नमूनों जैसे मत हो जाना जो सड़क पे घूम रहे हैं, जो चारों तरफ दिखाई देते हैं। सरल बने रहना, हल्के बने रहना, बहुत सोचने मत लग जाना। बड़ी बड़ी बातें मत करो बेटा। तुम जितनी सारे ग्रंथ मैंने दुनिया के पढ़ लिए, तुम करोगे क्या आत्मा परमात्मा जान के? या पढ़ भी लो, चलो सब पढ़ लो, लेकिन उस सब को दिमाग पे बैठा मत लेना। सीधा सा गणित है। बैठो, क्या नाम है? बैठो। कुछ कमी है, उसको पूरा करना है। पूरा करना है तो उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। उम्मीद है तो उम्मीद के 2 परिणाम, जो चाहिए था वो मिला या फिर जो नहीं मिला उसका नाम है क्रोध। जहाँ कहीं भी तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी, क्रोध वहीं उठेगा। जहाँ क्रोध देखना, तुरंत समझ जाना कि मैंने कोई उम्मीद पाल रखी थी, मैंने कोई उम्मीद पाल रखी थी, वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। अगर उम्मीद नहीं है तो क्रोध नहीं हो सकता। और उम्मीद तभी उठती है जब पहले तुमने मान रखा हो कि कुछ कमी है। तो क्रोध भी तभी आता है जब कहीं पहले कमी का एहसास होता है। जो पूरा है, मौज में मस्त है, उसे गुस्सा क्यों आएगा? बिना उम्मीद के क्रोध नहीं आ सकता। देयर कैन बी नो एंगर विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो तुम में से जो लोग जितना ज़्यादा उम्मीद में, आशाओं में जीते हों, वो जान लें कि उन्हें क्रोध में उतना ही तड़पना पड़ेगा।
क्रोध दुख है। क्रोध को यही मत समझ लेना कि क्रोध हिंसा है। क्रोध हिंसा बाद में है, दुख पहले है। दुख से ही उठता है। क्रोधी आदमी बड़ा दुखी होता है, वो तुम्हारी करुणा का पात्र होता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी ये बात बैठी हुई है कि कुछ चाहिए, उम्मीद है कुछ पाने की, वो जब मिलता नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस वाली बातें एक्सपेक्ट करो ना करो। अगली बार जब गुस्सा उठे तो समझ जाना कि कुछ चाहा था, कुछ मांगा था। मांगने का काम भिखारी का। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं कुछ मांग ही नहीं रही तुझसे, तो तू मेरी उम्मीद पूरी है करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उम्मीद तो भिखारी रखते हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। और नहीं चाहिए मैं गुस्से में नहीं कह रही, अक्सर हम गुस्से में भी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो ना रही उम्मीद और ना आएगा गुस्सा।